वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेसिस। वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर का देखेंगे, जिसमें टॉपिक होगा मेरा आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? जो बजट के पहले वाले जो सेशन जो होता है वो आर्थिक सर्वेक्षण बोला जाता है, जो बजट के एक दिन पहले किया जाता है। अब देखते हैं उसके बारे में जितने जो है एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में हम देखते हैं। कौन पेश किए थे? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किए। देखिए कब पेश किया गया है? तो 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को पेश किया गया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर के नेतृत्व में तैयार दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अगर कौन सा जो है 2024 का आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य सलाहकार कौन थे, तो वी अनंत नागेश्वरन जो हो जाएंगे मुख्य सलाहकार हो जाएंगे। इन्होंने लगातार दूसरी बार जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किए हैं, मतलब कि इनके नेतृत्व में दूसरी बार आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है। तो कौन हो जाएंगे? अब वी अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं मेन टॉपिक पे मेरा क्या आता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2023-24 की चार में से 3 तिमाही में से 8 से अधिक रही है। नेक्स्ट देखेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7% के बीच रहने की उम्मीद है। तो देखिए, 2023-24 में भारत की जीडीपी जो है 6.5 से 7% के बीच में रहने की उम्मीद बताई जा रही है। आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में जीएवी में 7.2% की वृद्धि हुई है, जो 2011-12 की कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर शुद्ध करों में 19.1% की वृद्धि हुई है। तो देखिए, जीएवी में 7.2% की वृद्धि हुई है, और जो कि शुद्ध कीमतों की बात करते हैं तो 19.1% की वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रा स्फीति जो है 6.7 से घट करके 5.4% हो गई है। तो देखिए, क्वेश्चन जो हो जाएगा आपको डाटा एनालिसिस से क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट जो होता है, जो डाटा जो होता है एग्जाम में, डायरेक्ट इसी डाटा से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको बता देते हैं, 2023-24 में खुदरा मुद्रा स्फीति जो है 6.7 से घट करके कितना हो गया है? तो 5.4% हो गई है। आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीएडी सकल घरेलू उत्पाद में 0.7% रहा है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.0% घाटे से बेहतर है। आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितना है? तो 1.8% भारत की हिस्सेदारी बताया गया है। आगे बात करते हैं। बेरोजगारी दर 2022-23 में घट करके 3.2% हो गई है। तो देखिए, ये वाले जो डाटा जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो जाएगा कि क्या बोला गया है कि बेरोजगारी दर जो है 2022-23 में घट करके कितना हो गया है? तो 3.2% हो गई है बेरोजगारी दर। आगे बात करते हैं। युवा बेरोजगारी वर्ष 2027 युवा बेरोजगारी वर्ष जो है 2027 से 18 बताया गया है। देखिए, ये जो कुछ मिस प्रिंटिंग है कि 17.8% से घट करके 2022-23 में 10% हो गई है। कितना बताया गया है कि 2017-18 बोले, ये हो सकता है 2017-18 के 17.8% से घट करके 2022-23 में कितना हो गई है? तो 10% हो गई है बेरोजगारी दर। यही बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं। वर्तमान में महिला श्रम बल भागीदारी कितना है? तो 37% है। वर्तमान में महिला श्रम भागीदारी बल बोला जाएगा तो 37% है। कृषि क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज किया गया है। आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो क्या बोला गया है? 2015-16 से 90 लाख हेक्टेयर जो है सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं। 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। तो देखिए, अगर बात करते हैं हम कि 9.4 करोड़ रुपये की सीमा के साथ जो है 7.5 करोड़
किसान क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी कितना है, तो 3.7% है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिला हुआ क्वेश्चन है कि भारत में अगर इलेक्ट्रिक विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी बात किया गया है तो 3% से 3.7% अनुमानित है। आगे बात करते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू उत्पाद बढ़ करके 8.22 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि निर्यात बढ़ करके 1.9 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो देखिए क्या बोला गया है, वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू उत्पाद बढ़ करके 8.22 लाख करोड़ हो गया है, वही जो है निर्यात बढ़ करके कितना हो गया है, 1.9 लाख करोड़ रुपया हो गया है। आगे बात करते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के 55% भागीदारी थी और इस वर्ष के दौरान जो है 7.6% की वृद्धि हुई है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का 55% जो है हिस्सेदारी थी, जो कि अब बढ़ करके कितना हो गया है, 7.6% बढ़ गया है। आगे बात करते हैं, डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को निर्यात में वैश्विक स्तर पर भागीदारी की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में बढ़ाकर कितना हो गया है, तो 6% हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन जो आपको हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वित्त वर्ष 2024 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी कितना हुआ है, तो 15% बढ़ोतरी देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में टेक्नोलॉजी संबंधी स्टार्टअप वर्ष 2014 में लगभग 2000 थे, वही 2023 में लगभग बढ़ करके कितना हो गया है, तो 31,000 हो गया है। तो देखिए ये जो डाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है कि टेक्नोलॉजी संबंधी स्टार्टअप जो है 2014 में जो था 2000 था, वही आपको 2023 की बात करती है कितना है, तो 31,000 हो गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हो गई है। ये क्वेश्चन तो कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछिए मत। क्या बोला गया है कि 2024 में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में गति बढ़कर के वित्त वर्ष 2024 में प्रतिदिन कितना हो गया है, तो 34 किलोमीटर पर डे हो गया है। किसके लिए, तो राजमार्ग निर्माण के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए, नेशनल हाईवे के लिए। आगे बात करते हैं, पिछले 5 वर्षों में रेलवे के पूंजीगत व्यय 77% की वृद्धि हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले 5 वर्ष में रेलवे पूंजीगत व्यय का 77% जो वृद्धि देखने को हुई है। आगे बात करते हैं, भारत में 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं, जिनमें से 18 संचार, 9 नेविगेशन, 5 वैज्ञानिक, 3 मौसम विज्ञान और 20 जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है शामिल है। क्या बोला गया है, 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं। कौन सा, तो 55 सक्रिय है, मतलब कि एक्टिव है, जिसमें से 18 को संचार के लिए है, 9 नेविगेशन के लिए है, 5 जो है वैज्ञानिक के लिए है और 3 जो है मौसम विज्ञान के लिए है और 20 जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल किया गया है इसमें। आगे बात करते हैं, डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर 26.28 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और 674 करोड़ से ज़्यादा जारी किए गए दस्तावेज हैं। तो देखिए डिजी लॉकर की बात करते हैं, जो सरकार भी प्रमोट कर रही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर पे सेफ रख सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या बताया गया है कि 26.28 करोड़ यूजर जो हैं ज़्यादा पंजीकृत हुए हैं और जो अभी तक जो है 674 करोड़ से ज़्यादा जारी किए गए दस्तावेज हैं वहाँ पे। आगे बात किया गया है, वित्त वर्ष 2024 में 21 हवाई अड्डे, नई टर्मिनल इमारतें चालू करने की बात किया गया है। भारत में ई वाणिज्य उद्योग का वित्त वर्ष 2023 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पर पार करने की उम्मीद की बताया गया है। आगे बात करते हैं, 2015-16 से 2023-24 में प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। तो कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा योजना के अंतर्गत प्रति बूंद
अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत जो है 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जो है कवर करने की बात किया गया है। आगे बात करते हैं। 50 बिलियन भारत जो है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ भारत के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा बाजार कौन बन गया है? तो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ जो है हिसाब से जो है दुनिया का सबसे तीसरा बाजार कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। आगे बात करते हैं। वस्त्र निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा और शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक है। तो देखिए अगर वैश्विक अगर बोला गया है, वैश्विक में अगर कपड़े निर्माण के लिए वस्त्र निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर पे है और शीर्ष पाँच निर्यातकों में से एक बताया गया है। आगे बात करते हैं। आयुष्मान भारत के तहत 34.7 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं जो 7.37 करोड़ अस्पताल में प्रवेश को कवर करता है। तो देखिए आयुष्मान भारत के तहत कितना है? 34.7 करोड़ जो है करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं जो कि 7.37 करोड़ अस्पताल में प्रवेश को कवर करता है। आगे बात करते हैं। मार्च 2024 में इंटरनेट की घनत्व बढ़ करके 68.2% हो गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछ सकता है कि मार्च 2024 में इंटरनेट का घनत्व बढ़ करके कितना हो गया है? तो 68.2% हो गया है इंटरनेट का घनत्व बढ़ करके। आगे बात करते हैं। भारत विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात हेतु चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। तो देखिए अगर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं तो इंडिया जो है चाइना पे बहुत अधिक निर्भरता देखने को मिला है। आगे बात करते हैं। वर्ष 2023 तक गैर कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 7.8 मिलियन नौकरियां प्राप्त की जाएगी। जितने भी गैर कृषि क्षेत्र जो है वर्ष 2023 तक की बात किया गया है कि जितने भी गैर कृषि क्षेत्र जो है प्रति वर्ष कितना? तो 7.8 मिलियन नौकरियां प्रदान की जाएगी। अब देखिए कितना ये डाटा सही है क्या है। विद्यांजलि पहल के तहत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से 1.44 करोड़ छात्रों के लिए शैक्षणिक अनुभवों को बढ़ाया दिया जाएगा। तो कौन सी योजना जो है? विद्यांजलि पहल योजना आप याद कर लीजिएगा। पोषण भी पढ़ाई भी, देखिए एक और कार्यक्रम था जो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौम उच्च गुणवत्ता वाले प्रति स्कूल नेटवर्क विकसित करने की बात किया गया है। किसके लिए? पोषण भी और पढ़ाई भी। आगे बात करते हैं। अनुसंधान और विकास प्रगति के तहत वित्त वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख पेटेंट प्रदान किए गए हैं जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह संख्या 25,000 से भी कम थी। तो क्या बोला गया है? पेटेंट प्रदान करने का मतलब क्या बोला है कि अनुसंधान एवं विकास की प्रगति में अब पेटेंट प्रदान करने का मतलब क्या किया गया है? 1 लाख से अधिक जो है पेटेंट प्रदान किया गया है। पेटेंट प्रदान करने का मतलब क्या होता है कि अगर इनकेस हम किसी प्रोडक्ट को, हम किसी चीज़ को या हम किसी प्रोडक्ट को इन्वेंशन किए हैं तो इन्वेंशन करने का मतलब कि हम उस चीज़ का पेटेंट लिए हैं। अगर पेटेंट हम लिए हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा ही बेचा जा सकता है, हमारे कंपनी के द्वारा ही बेचा जा सकता है, हमारा लोगो लगा करके बेचा जा सकता है। तो वही पेटेंट के अंतर्गत ही आता है। तो कितना पेटेंट किया गया है? तो 2024 में लगभग 1 लाख पेटेंट प्रदान किए गए हैं जबकि 2020 में जो था 25,000 पेटेंट 25,000 से भी कम थी। पेटेंट के बारे में बात किया गया है। आगे बात करते हैं हम कि पीएम आवास ग्रामीण के तहत 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है जबकि 2014 से 15 में ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़क पूरी किया गया है। आगे बात करते हैं। मई 2024 तक 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित किया गया है जिसमें 10.8 लाख करोड़ का उत्पादन या विक्रय और 8.5 लाख से अधिक नौकरियां का सृजन हुआ है। तो देखिए इसी तरह से जो था आर्थिक विश्लेषण जो था आपका समाप्त होता है। देखिए इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। बारीकी से इस टॉपिक को पढ़ना होता है और ध्यान से केंद्रित करके पढ़ना होता है। और जो क्वेश्चन जिस तरह से बनने की संभावना हुई हमने आपको उसको बताया। इसके बारे में अगर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो चालू होने वाला है
आपको देखेंगे नेक्स्ट बुक जो चालू होने वाला है, बुक आ जाता है जैसे ही मार्केट में नेक्स्ट बुक चालू हो जाएगा, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से डिजाइनिंग तरीका से पढ़ाने वाले हैं। तो इसके बारे में हमको बता दें कि एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और वहाँ से जुड़िए और आप वहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें जो है बिहार एसएससी के मद्देनज़र वहाँ पे प्रैक्टिस सेट बिहार का चलाया जाता है, जो कि 75 नंबर क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट वहाँ पे चलाया जाता है। आप जाइए और डेफिनेटली जुड़िए। थैंक यू।